हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो कि इंटीग्रेशन चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डिफरेंशिएशन में जो प्रोडक्ट रूल या यूवी रूल हम लोगों ने किया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन का यू कहने के प्रोडक्ट रूल होता है। डिफरेंशिएशन में जो यूवी रूल हम लोगों ने पढ़ा, उससे इंटीग्रेशन का जो यूवी रूल है, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं, वो काफी अलग होता है। क्योंकि डिफरेंशिएशन में जो यू और वी का जो पार्टिसिपेशन होता है फॉर्मूला में, वो एक जैसा होने की वजह से आप किसी भी टर्म को यू और किसी को भी वी कंसिडर कर लो, उसको खास फर्क नहीं पड़ता। पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जैसा कि आप देख पा रहे होगे, यहाँ u और v का जो पार्टिसिपेशन है फॉर्मूला में, वो बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है। u डिफरेंशिएट हो रहा है और v इंटीग्रेट हो रहा है। तो यहाँ पे u और v के पार्टिसिपेशन में थोड़ा सा जो है फर्क है, इसलिए u और v सेलेक्ट जो करते हैं हम लोग, वो किसी को भी रैंडमली u या v नहीं ले सकते। अगर आप गलत टर्म को u और v सेलेक्ट कर लोगे तो कई बार आपका सोल्यूशन पॉसिबल भी नहीं होता। तो यहाँ जनरली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग u एक ऐसे टर्म को कंसिडर करते हैं जो कि इजीली डिफरेंशिएबल हो, और v एक ऐसे टर्म को, बिकॉज u जो है डिफरेंशिएट हो रहा है, और v एक ऐसे टर्म को हम लोग कंसिडर करते हैं जो कि इजीली इंटीग्रेबल हो। जैसे कि आप फॉर्मूला में भी देख पा रहे होगे, फॉर्मूला आपका बाय पार्ट्स का होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, माइनस आता है, फिर इंटीग्रेशन होता है u का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और वापस से बाहर में dx है, ये इंटीग्रेशन, ये पूरा का जो वैल्यू आएगा, प्रोडक्ट आएगा, इसका u का डिफरेंशिएट होकर और v को इंटीग्रेट करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसका वापस से आपको इंटीग्रेट करना है, इसीलिए ये बाहर में dx दिया हुआ है। तो u बेसिकली डिफरेंशिएट हो एक ऐसा टर्म हम लोग इसको u कंसीडर करें, और जो दोनों फंक्शन में से आसानी से इंटीग्रेट हो पाए उसको v लेने से बेहतर होता है। अब एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लो यहाँ पे आप एक फंक्शन ले लिया हम लोग x log x। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि log x एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन तो होता है, इंटीग्रेशन में इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, और x एक फंक्शन है जिसको आप इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट दोनों ही कर सकते हो, तो यहाँ कोई इशू नहीं है। पर log में मामला यह है कि इसको इंटीग्रेशन का इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, तो log x को हम लोग जो है यहाँ पे अगर आपको इसका बाय पार्ट्स करना होगा तो u कंसीडर कर लेंगे और x को v कंसीडर करके प्रोसीड करेंगे, फॉर्मूला यूज कर लेंगे। पर अगर एक और क्वेश्चन ले लें हम लोग, एक और एग्जांपल कंसीडर कर लें, x sin x। अब यहाँ पे इशू यह है कि x और sin x दोनों ही जो फंक्शन आपको दिख रहा है, दोनों ही इंटीग्रेबल है और दोनों ही डिफरेंशिएबल है। तो इस केस में माइंड में आता होगा किसी को भी u किसी को भी v ले ले तो आपका काम हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अगर किसी को भी u और किसी को भी v ले लोगे तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होगा, आप सॉल्व करोगे पर आंसर नहीं आएगा। तो u और v को बहुत ही केयरफुली हम लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब ये कह देना कि u एक ऐसे टर्म को लेना है जो कि आसानी से डिफरेंशिएबल हो और v इंटीग्रेबल हो, ये आप लोगों ने देखा कि पहले एग्जांपल में तो इससे हम लोगों का काम हो गया, पर जो दूसरा एग्जांपल देखा x sin x का, वहां पे इस रूल से काम नहीं हो रहा है, बिकॉज कई बार ऐसा फंक्शन होता है जो दोनों ही इजिली इंटीग्रेबल या इजिली डिफरेंशिएबल होता है। तो इस सिचुएशन में हम लोग आइलेट रूल का हेल्प लेकर हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि किस टर्म को u या किसको v लेने से हम लोगों का सोल्यूशन जो है वो आसान होगा। I यहाँ पे स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शंस, A फॉर अलजेब्रिक, T ट्रिग्नोमेट्रिक, E एक्सपोनेंशियल के लिए। अब यहाँ पे इस ऑर्डर में जो भी फंक्शन आपको दिया रहेगा, जो पहले आता है, जो पहले आएगा उसको हम लोग u कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन को कुछ लेकर समझने की इसको कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है x sin x, जो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में डिस्कस किया। यहाँ पे प्रॉब्लम था कि किसको u लें और किसको v लें, बिकॉज दोनों ही फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल भी है और इंटीग्रेबल भी है। अब अगर इस हम लोग आइलेट रूल की तरफ जाएं तो ये x जो हो रहा है हम लोगों का, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, और sin x जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है। x एक अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है, sin x एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, दोनों में अलजेब्रिक पहले है। तो बताया था जैसे कि जो पहले आएगा इस ऑर्डर में, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में अलजेब्रा पहले है, इसका मतलब x जो है उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे u, और जो sin x जो दूसरा फंक्शन है वो हम लोगों का v हो जाएगा। फिर से इस चीज को रिपीट कर रहे हैं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस टर्म को u और किस टर्म को v लोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फिर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, x आपका एक अलजेब्रिक टर्म है और sin x एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। आप ऑर्डर में चेक करो, अलजेब्रा पहले कि ट्रिगो पहले, अलजेब्रा पहले, तो जो पहले उसको लेंगे u, जो इस ऑर्डर में पहले आएगा, और जो बाद में आएगा उसको v। तो x हम लोगों का u हो गया, sin x हम लोगों का v हो गया। एक बार आप ये डिसाइड कर लेते हो, फिर फॉर्मूला आपके सामने है,
ये फॉर्मूला यूज करके आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर पाओगे। तो जहां जहां इस फॉर्मूला में u देख रहे हो आप, वहां पे आप x बैठाओगे और जहां जहां पे v है फॉर्मूला में, वहां पे sin x आ जाएगा। तो पहले फॉर्मूला के हिसाब से u होता है मतलब x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v, मतलब देखो आप u के जगह पे x और v के जगह पे sin x। इसी तरह से प्रोसीड करेंगे फॉर्मूला को, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u होता है, तो d बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे x हो जाएगा और इंटीग्रेशन वापस से sin x का कर लेना है। तो sin x dx, ये बाहर में dx दिया है क्योंकि इन दोनों का जब आंसर सॉल्व करके प्रोडक्ट आ जाएगा उसका वापस से आपको फिर से एक बार इंटीग्रेट कर लेना है। जहां पे डिफरेंशिएशन कुछ बोला गया है, जहां पे डिफरेंशिएशन है फॉर्मूला में, आप डिफरेंशिएट कर देंगे और जहां इंटीग्रेशन है उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो जैसे कि पहला टर्म x है, बाहर में उसको इंटीग्रेट करना नहीं है, तो x की जगह पे वहां पे वैसी कॉपी हो जाएगा। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो sin x की जगह पे हम लोग इंटीग्रेट करके माइनस cos x उसका इंटीग्रेशन वो रिप्लेस कर देंगे, x जो है वो अपनी जगह पे एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, माइनस साइन है, माइनस साइन दिया, d बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है, sin x का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी माइनस cos x होगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर आए तो ये माइनस x cos x हो गया, माइनस एक आपका फॉर्मूला का था और एक माइनस cos के साथ था यहाँ पे, तो ये जो साइन यहाँ पे हम लोगों का है वो पॉजिटिव हो जाएगा। 1 इंटू cos x होगा जिसका इंटीग्रेशन होता है sin x। तो ये हम लोगों का पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो देखा हम लोगों ने कितनी आसानी से अगर आप uv को आइडेंटिफाई करेक्ट कर लेते हो तो बहुत आसान है फॉर्मूला को यूज करके प्रोडक्ट रूल में, दो टर्म अगर प्रोडक्ट फॉर्म में होता है इंटीग्रेशन में तो उसको इंटीग्रेट कर लेना। दूसरे एग्जांपल में आते हैं, x log x, यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो एल्जेब्रा और लॉगरिथमिक फंक्शन, तो एल्जेब्रा और लॉगरिथमिक फंक्शन में log पहले आ रहा है, तो यहाँ log x जो है वो u लेट कर लेंगे और x v हो जाएगा। देखो अभी इतने में फर्क आ गया, पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने x को u लिया था, यहाँ पे भी x प्रेजेंट है, पर इस वाले x को हम लोग v ले रहे हैं क्योंकि जो दूसरा फंक्शन वो log है और वो एल्जेब्रिक फंक्शन से, उसका ऑर्डर में वो एल्जेब्रिक फंक्शन से पहले आता है। तो यहाँ हम लोगों का log x u हो जाएगा और x v हो जाएगा। तो फॉर्मूला को यूज करके प्रोसीड अगर करें तो पहला टर्म है u, तो log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस यहाँ पे डिफरेंशिएट हम लोग log x को करेंगे और इंटीग्रेशन जो होगा वो x का होगा। तो log x इंटीग्रेशन ऑफ x हम लोग जानते हैं x स्क्वायर बाई 2 होता है, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x का इंटीग्रेशन वापस से करना है आपको, तो वो x स्क्वायर बाई 2 हो गया। ये आपका log x का डिफरेंशिएशन और x का इंटीग्रेशन। अब ये करने के बाद x स्क्वायर बाई 2 log x, ये कॉपी एज इट इज हो जाएगा क्योंकि इसमें तो कुछ करना नहीं है, तो इंटीग्रेट ऑलरेडी हो चुका। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो x और x ये जो है कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल होने के बाद ये हाफ जो है कांस्टेंट बाहर आ गया, रह जाएगा x, आपको उसको कर लेना है इंटीग्रेट, तो वो x इंटीग्रेट होगा, हाफ बाहर आ जाएगा, x जो बचा अंदर में उसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस c हम लोग, ये इंटीग्रेशन हो गया। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई सिर्फ कर लेना, जैसे कि आप देख पा रहे हो x स्क्वायर बाई 2 यहाँ से कॉमन आ रहा था इन दोनों टर्म से, तो कॉमन निकाल लिया, अंदर में आपका log x और यहाँ से माइनस हाफ आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर जाएं, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ले लें x cot इनवर्स x। x यहाँ पे भी है, साथ में जो फंक्शन है वो cot इनवर्स x है। अगर हम लोग ऑर्डर को फॉलो करें, x एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये cot इनवर्स x, कई लोग इसको मिस्टेक कर लेते हैं, ट्रिगो फंक्शन नहीं, ये है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मतलब I। अब इन दोनों में से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन में ऑर्डर पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आता है। इसका मतलब जो cot इनवर्स x है हम लोगों का वो u हो जाएगा और x हम लोग यहाँ पे v लेंगे। तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा नहीं है जानबूझकर, अब तक आप लोगों को फॉर्मूला कैसे यूज करना आइडिया हो गया होगा, इसीलिए हटा दिया स्क्रीन से। दो फॉर्मूला में सामने आपके स्क्रीन के रखा था ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो हम लोग इसको कोशिश करते हैं बिना फॉर्मूला देखे हुए इसको सॉल्व करने का। तो पहला टर्म था u मतलब यहाँ पे हम लोग का cot इनवर्स x u है, इंटीग्रेशन हो जाएगा v का x dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x, इंटीग्रेशन जो है v का मतलब x dx का कर लेना हम लोगों को। x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, cot इनवर्स x का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर होता होगा, वो फर्क देख रहे होगे आप। यहाँ पे जो माइनस साइन था उसको हम लोग प्लस कर दिया, ये प्लस होने का वजह था कि cot का जो डेरिवेटिव आएगा उसमें भी माइनस साइन आएगा, तो वो माइनस माइनस यहाँ पे हम लोग का प्लस हो जाएगा। अब रह गया x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2। अब ये होने के बाद सिर्फ हम लोगों का काम रह गया, ये जो टर्म आया इसको अब इंटीग्रेट कर लेना है हम लोगों को, वो करने के बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए हाफ जो है वो तो कांस्टेंट की तरह बाहर चला आएगा, न्यूमरेटर में x स्क्वायर होगा, तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो आप x स्क्वायर बाई 2 cot इनवर्स x जो फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज कॉपी कर लोगे, वहां पे हाफ कांस्टेंट है बाहर चला आया, न्यूमरेटर में हम लोग ना 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपको दिख रहा होगा सिर्फ x स्क्वायर बचा था, ये 1 को ऐड सब्ट्रैक्ट करने से क्या हुआ कि ये डिनोमिनेटर की तरह हो गया, रेड कलर से डिनोट करने के लिए लिखा है यहाँ पे, 1 को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब इसको स्प्लिट अगर कर ले हम लोग तो 1 प्लस x स्क्वायर को अगर 1 प्लस x स्क्वायर से स्प्लिट करें तो यहाँ 1 बचेगा और ये हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर
बाई 2 कॉट इनवर्स एक्स प्लस हाफ, ये जो 1 है एक्चुअली में जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये dx हो जाएगा, तो उसका इंटीग्रेशन x होता है, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा हम लोगों का tan इनवर्स x। तो ये हम लोग थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोगों को मिल गया। नेक्स्ट आगे बढ़ता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हम लोगों का x स्क्वायर e टू द पावर x। यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक टर्म है, e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल है। एल्जेब्रिक टर्म का जो ऑर्डर है वो एक्सपोनेंशियल वाले से पहले है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हम लोगों का u और e टू द पावर x को v लेट करके फॉर्मूला में ब्रेक कर लेंगे। इस तरह से कुछ आ जाएगा, e टू द पावर x इंटीग्रेट होगा, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर लेना है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में खास बात ये समझने को आ रहा है, आप जब इसको d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर रहे थे, इससे पहले जो 3 क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा वहां पे ये मामला आ रहा था कि यहाँ इंटीग्रेट होने के बाद, प्रोडक्ट करने के बाद वेरिएबल एक सिंगल टर्म आ रहा था। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, मतलब कि अभी भी ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। अब यहाँ पे फिर से आपको बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा इसको ब्रेक करने के लिए। तो ये कई बार होता है कि एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा बार आपको बाय पार्ट्स करना पड़े, ये हो पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि अभी भी ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसको आपको ब्रेक करने के लिए फिर से बाय पार्ट्स का हेल्प लेना पड़ेगा। तो बाय पार्ट्स के फॉर्म में इसको हम लोग फिर से ब्रेक कर लेंगे। 2 कांस्टेंट है, उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। x यहाँ पे एल्जेब्रिक टर्म ठीक उसी के तरीके से, यहाँ पे आप x को u ले लोगे और e टू द पावर x को v कंसीडर करके ब्रेक करोगे। तो पहले x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx आएगा, डिफरेंशिएट x को कर लेना है, वापस से e टू द पावर x इंटीग्रेशन होगा, ऐसा कुछ ये ब्रेक होकर हो गया। वापस से हम लोग जो है यहाँ पे x e टू द पावर x के लिए फिर से ये बाय पार्ट्स लगा लिया पूरा। ये चीज 2 को अगर छोड़ दें, 2 कांस्टेंट ले लिया, ये पूरा x e टू द पावर x का बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हो गया। अब अगर आगे प्रोसीड करें तो x स्क्वायर e टू द पावर x पहला टर्म एज इट इज कॉपी हो गया, -2 x बाहर e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x रहता है। डिफरेंशिएट करेंगे x को तो उसका डेरिवेटिव 1 आ गया, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x हो गया। यहाँ पे देखा ये 1 इंटू e टू द पावर x, ये एक सिंगल टर्म हो गया। अब आपको बाय पार्ट्स लगाने का जरूरत नहीं है, नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लेंगे। अच्छा, अब इन सारे टर्म से अगर e टू द पावर x कॉमन ले लें, पहले वाले टर्म से x स्क्वायर बचेगा -2x, और ये आपका +2 हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। समझने वाली बात यह है कि x के ऊपर जो पावर होता है, अगर x स्क्वायर है तो उसको जनरली हम लोगों को 2 बार बाय पार्ट्स करना पड़ता है। x क्यूब अगर है तो वहां पे अगर आपको x क्यूब अगर प्रेजेंट रहेगा तो वहां पे आपको उसको ब्रेक करने के लिए 3 बार बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। पर अगर log दूसरा फंक्शन नहीं है, तब दूसरा फंक्शन अगर log नहीं है तब आपको यहाँ पे जितना x का पावर है उतनी बार बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। पर अगर log है दूसरा फंक्शन तो वहां पे ये बात एप्लीकेबल नहीं होता, वहां पे एक बार बाय पार्ट्स करने पे भी x का पावर क्यूब हो या x टू द पावर 4 हो, एक बार बाय पार्ट्स करने से भी आपका काम हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर cos 3x। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, यहाँ पे भी x पे पावर जो है वो स्क्वायर है, तो चांसेस है कि इंटीग्रेशन जो है यहाँ पर भी आपको 2 बार करना पड़ेगा। तो प्रोसीड करते हैं। x स्क्वायर एल्जेब्रिक टर्म है, cos 3x आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो उसको इंटीग्रेट अगर करना हो एल्जेब्रा और ट्रिगो में, एल्जेब्रा पहले आता है तो हम लोग जो है एल्जेब्रिक टर्म x स्क्वायर को यहाँ पे u ले लेंगे और cos 3x को v लेकर प्रोसीड करेंगे। तो x स्क्वायर cos 3x का जो जिसको v लेते हैं उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर d/dx ऑफ x स्क्वायर इंटीग्रेशन cos 3x का हो जाएगा। cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x, x का कोएफिशिएंट 3 उससे डिवाइड कर लोगे, x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है वो आपका 2x हो गया। कुछ इस तरीके से आंसर आ गया। और अब आपको जो है cos 3x का कर लेना है इंटीग्रेशन। तो cos 3x का इंटीग्रेशन होता है sin 3x/3। अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे, तो वही चीज यहाँ पे cos 3x के लिए भी हम लोग जो है रिप्लेस कर देंगे। तो cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x/3, जैसे कि एक्सपेक्टेड था, पहले ही बताया था कि x स्क्वायर होने पे आपको इसको 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है x और sin 3x, ये भी प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसको फिर से आपको ब्रेक करने के लिए बाय पार्ट्स लगाना होगा। पर 2 और 3 जो है ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, -2/3 इस तरीके से कर लेंगे, और x sin 3x जो बचा, x को u और sin 3x को v कंसीडर करते हुए इसमें लगा लेंगे बाय पार्ट्स, ऐसा कुछ हो जाएगा। डिफरेंशिएशन x का होगा, इंटीग्रेशन sin 3x का। पहला जो टर्म है उसको एज इट इज कॉपी किया, 2/3b। अब अंदर में सबको ब्रेक करेंगे, sin 3x का इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को। तो sin 3x जो है उसका इंटीग्रेशन, sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस होता है, तो माइनस cos 3x/3 जो है वो sin 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ऐसा कुछ। x का डिफरेंशिएशन करना है वो 1 होगा, sin 3x का माइनस cos 3x/3। फिर एक टर्म अब तक रह गया जिसको आपको इंटीग्रेट कर लेना है, सिर्फ ये पार्ट, ये इंटीग्रेट हो जाएगा, आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ब्रेक हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो x स्क्वायर sin 3x -2/3 माइनस x cos 3x/3 हो गया, माइनस माइनस ये प्लस यहाँ पे आ गया, एक माइनस था, एक फॉर्मूला इंटीग्रेट होकर जो माइनस आया cos के साथ, वो माइनस मिलकर ये प्लस कर दिया, 1/3 कांस्टेंट था। cos 3x का इंटीग्रेशन यहाँ पे करना है जो कि sin
sin 3x/3 हो जाएगा। तो सारा टर्म लगभग हम लोगों का इंटीग्रेट हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना अपने आंसर को, अदरवाइज इंटीग्रेशन का जो भी प्रोसेस था वो कंप्लीट हो। हम लोग इसका एलसीएम ले लें तो 1/27 बाहर आ जाएगा। 9x² sin 3x प्लस 6x cos 3x माइनस 2 sin 3x हम लोगों का ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा। अब अगर फर्स्ट और थर्ड टर्म से हम लोग sin 3x कॉमन ले लें तो इस तरीके का कुछ हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा। मूव करते हैं आगे हम लोग आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे log of x-3 है। x-3 के ऊपर आप देख पा रहे हो कि पावर में भी x-3 है। तो log का प्रॉपर्टी हम लोग को अलाउ करता है कि जिससे हम लोग जो पावर में x-3 है उसको इस तरीके से सामने ले आ पाए। अब यहाँ पे ये x-3 और log of x-3 एक एल्जेब्रिक और एक लॉगरिथमिक फंक्शन का ये प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एल्जेब्रिक टर्म लॉगरिथमिक टर्म के बाद आता है, तो यहाँ पे जो log है वो हम लोग उसको u कंसीडर कर लेंगे और जो x-3 जो एल्जेब्रिक टर्म आ रहा है उसको हम लोग v कंसीडर करके प्रोसीड करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। तो log of x-3 पहले x-3 का इंटीग्रेशन होगा, डिफरेंशिएशन में log of x-3 का करेंगे, वापस से x-3 का इंटीग्रेशन, नेक्स्ट स्टेप में log of x-3 एज इट इज। अच्छा, इसको इंटीग्रेट हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं, x को x² 2 - 3x, पर यहाँ पे बेहतर होगा कि x-3 को एक सिंगल टर्म अज्यूम करके, जिस तरीके से x का इंटीग्रेशन x² 2 होता है, x-3 का इंटीग्रेशन हम लोग एक साथ अगर कर लें तो ये x-3² 2 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन log of x-3 का log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो log of x-3 का डेरिवेटिव 1/x-3 कर लेंगे। यहाँ पे भी इंटीग्रेट ठीक इसी तरीके से जो पहला वाला में किया वैसे ही कर लेंगे, x-3 का होल² 2 ये भी हो जाएगा। अब पहला जो टर्म था उसको हम लोग एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लिया। उसके बाद ये x-3 यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, हाफ को कांस्टेंट ले लेंगे। आप लोग देखे होंगे कि x-3 को इंटीग्रेट हम लोग इस तरीके से किया था, x² 2 मतलब x-3 होल² 2, पर अब जब लास्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से नहीं करके इसको अलग अलग हाफ कांस्टेंट ले लेंगे। x और -3 का जो इंटीग्रेशन होगा वो हम लोग अलग अलग सेपरेटली करें। इसके पीछे रीजन ये है कि कांस्टेंट यहाँ पे जो x-3 को हम लोग जो इंटीग्रेट किया, यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं आएगा। इसको अगर ब्रेक भी करें, x-3 का होल स्क्वायर का ब्रेक करेंगे तो कोई कांस्टेंट नहीं आने वाला, राइट, क्योंकि log of x-3 वेरिएबल हो, मल्टीप्लाई होगा, अल्टीमेटली वेरिएबल हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। पर यहाँ पे अगर आप इसको इस तरीके से इंटीग्रेट करोगे, x-3 कैंसिल होने के बाद x-3 जो बचेगा उसको हम लोग इंटीग्रेट इस तरीके से कर लेंगे। बिकॉज अगर आप इसको x-3 होल² 2 लिखते तो एक कांस्टेंट अलग होने का पॉसिबिलिटी होता है। जैसे बताया था कि अगर कोई कांस्टेंट अलग कर पाना पॉसिबल हो आपके आंसर से इंटीग्रेशन में, तो आप उसको अलग कर लिया करते हो। तो यहाँ पे फिर आपको x-3 होल² 2 करके अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, तो आपको फिर वो कांस्टेंट हटाना पड़ता, एक कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स हो जाता। इसीलिए यहाँ पे हम लोग जो इंटीग्रेट किया उसको हम लोग डायरेक्ट ये x-3 कैंसिल होने के बाद जो x-3 बचा उसको जब इंटीग्रेट किया, हाफ कांस्टेंट लेके x का अलग और 3 का अलग इंटीग्रेट करके x² 2 - 3x कर दिया। थोड़ा सा अगर आंसर को सिंप्लीफाई अप करें अब, तो सिंप्लीफाई होकर आंसर हम लोगों का कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये रहा हम लोग का आज का इस वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिए, और हम इसी तरीके के वीडियो हमारे आप तक पहुंचे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Thank you for watching our videos.